हेलो दोस्तों, मैं विजय निफ्टी वाला के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूँ। रोज़ की तरह आज निफ्टी बैंक निफ्टी का डेली एनालिसिस करेंगे। उसके साथ साथ कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, तो कुछ ज़्यादा आज जो हमारा फोकस होगा वो बैंक निफ्टी के चार्ट पर होगा, जिससे कि आप काफ़ी अच्छे लेवल समझ सके और फिर कल की एक्सपायरी में काफ़ी अच्छा मुनाफा आप बैंक निफ्टी में कमा सके। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो शुरू करते हैं। आज का दिन जो है पूरी तरह से रेड था, मतलब पूरा बियरिश था। निफ्टी में देख लीजिए ऑलमोस्ट 0.6% का ज़बरदस्त फॉल। उसके बाद बैंक निफ्टी में तो ज़्यादा ही गिरावट थी, मतलब दुगनी। निफ्टी में जितनी गिरावट थी उससे दुगनी गिरावट बैंक निफ्टी में देखने को मिली। निफ्टी फिनेंशियल जो है वो भी काफ़ी मतलब बियरिश मोड पर ही वहाँ पर क्लोजिंग हुई। तो पूरी तरह रेड ये पूरा दिन था। अगर आप ठीक से देखें, अगर चार्ट थोड़ा ओवरव्यू हम ले लाइन चार्ट पर देख लीजिए, जहाँ पर स्टार्ट होती है उसके बाद फिर ज़बरदस्त यहाँ पर सेलिंग होने के बाद मार्केट नीचे पर ही क्लोज हुआ है। अगर हम निफ्टी की बात कर ले तो टॉप गेनर में देख लीजिए कितना, मतलब ये अगर हम देखें तो 34 जो स्टॉक थे वो गिरने वाले थे और बस 16 स्टॉक ही थे जो मार्केट को थोड़ा संभाल सके, ग्रीन में वो क्लोज हुए। जैसे कि हम ज़्यादातर देखें कि हिंदुस्तान यूनिलीवर हो, टेक महिंद्रा हो, नेस्ले हो, ब्रिटानिया, आईटीसी, इन्होंने मार्केट को काफ़ी अच्छा सहारा दिया। 5% से ऊपर हिंदुस्तान यूनिलीवर था। उसके बाद अगर हम सेलिंग देखें तो बजाज ऑटो, पावर ग्रिड, ओएनजीसी, इंडसइंड बैंक, हिंदाल्को, इनमें ज़बरदस्त हमें बिकवाली देखने को मिली। तो इस तरह से पूरी तरह बियरिश पूरा ये दिन था। अब हम कल के दिन मार्केट में किस तरह से आपको ट्रेडिंग करनी है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल हो गए जहाँ पर आप ट्रेड करेंगे, इस पर हम आते हैं। जैसे कि आपके सामने यहाँ पर अभी निफ्टी का डेली चार्ट है। डेली चार्ट पर पहले थोड़ा हम दूर का सोचेंगे। देख लीजिए निफ्टी का अगर आप डेली चार्ट देखें तो पूरी तरह 3 दिनों से रेड कैंडल आपको दिख रही होगी। एक इनसाइड कैंडल कल बनी थी। इस इनसाइड कैंडल का लो तोड़ते ही फिर मार्केट में एक बड़ी गिरावट फिर बाद में देखने को मिली। बट एक चीज़ समझ लीजिए, अगर आप ठीक से इस पैटर्न को देखेंगे तो यहाँ पर एक राउंडिंग टॉप तरह एक पैटर्न यहाँ पर बना हुआ है। ये है राउंडिंग टॉप पैटर्न। मतलब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर भी मार्केट ऊपर आया था, बट ऊपर आने के बाद यहाँ पर सेलिंग ज़बरदस्त हुई थी। मतलब सेल होने का जो प्रेशर था, बियर्स जो थे वो ज़्यादा एक्टिव थे, जिन्होंने ज़्यादा ज़ोर से मार्केट यहाँ पर 2-3 दिन में ही यहाँ पर ला के रखा था। बट यहाँ पर ऐसे नहीं हो रहा है। देख लीजिए आप, ऊपर जाते हुए भी स्लो मार्केट गया है और यहाँ नीचे आते वक्त भी स्लो ही नीचे आ रहा है। बड़ी बड़ी कैंडल रेड है, बट जितनी ये वी शेप, ये उल्टा जो था यहाँ से जो ज़बरदस्त सेलिंग हुई थी, उतनी सेलिंग यहाँ पर नहीं दिखने को मिली। अब एक समझ लीजिए आप डेली चार्ट पर ये जो रेंज है, देख लीजिए यहाँ पर जो क्लोजिंग आई है 22,280-90 का जो जोन है, और ये फिर ऊपर वाला, इस रेंज में रहने की जो पॉसिबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा लग रही है इन दिनों में। अगर कोई बड़ा ही गिरावट होनी चाहिए थी तो यहाँ नीचे मार्केट आना चाहिए था निफ्टी में, बट वो नहीं आ रहा है। तो देख लीजिए कई दिनों से इसी रेंज में मार्केट घूमता हुआ आपको दिखने को मिलेगा। देखिए ये कैंडल, ये सारी ओवरलैपिंग कैंडल्स यहाँ पर बनी हुई है। मतलब बियरिशनेस ज़्यादा नहीं है निफ्टी में। यहाँ से उल्टा हम थोड़ा ऊपर के भी टारगेट निफ्टी में कुछ दिनों में देख सकते हैं। तो थोड़ा आपको इस डेली चार्ट को ठीक से देखना होगा, समझ गए। तो डेली चार्ट पर तो ये सारी बातें हमने कर ली। अब हम जाएंगे 5 मिनट्स के चार्ट पर और देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल जहाँ पर आपको कल के मार्केट में बाइंग सेलिंग करनी है। तो देख लीजिए जो पूरा दिन था यहाँ पर हाई बना और उसके बाद ज़बरदस्त यहाँ पर सेलिंग, और सेलिंग होने के बाद मार्केट ने यहाँ पर काफ़ी देर यहाँ पर ही उसने पूरा कारोबार किया और यहाँ पर ही क्लोज 22,300 के आसपास हुआ है। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके लिए क्या है वो हम देखेंगे। कल के लिए इंपॉर्टेंट ये चीज़ होगी कि ओपन कहाँ होता है। जिस तरह से ओपन होगा उस तरह से हमारी स्ट्रैटेजी बनेगी। जैसे कि अगर फ्लैट ही ओपन होता है, मतलब यहाँ 22,300, ये से 20-30 पॉइंट का ही रेंज में अगर मार्केट ओपन होता है तो हम देखेंगे कि यहाँ पर किस तरह से ट्रेड करता है। 22,325 या फिर 340, ये जो जोन है, यहाँ पर आने के बाद अगर मार्केट में बेरिशनेस आज की तरह दिखे, यही हाई बनाकर मार्केट नीचे जाता हुआ दिखे, तो हम यहाँ पर पहला सेल कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट सेल हो सकता है आपका 22,320-40 का जो जोन है, यहाँ पर आप सेलिंग कर सकते हैं। आपका जो टारगेट होगा वो डायरेक्ट यहाँ पर आपका एक 100 पॉइंट्स का आपका टारगेट होगा 22,240
40-30 का जो जोन है यहाँ पर, मतलब 100 पॉइंट की आपको यहाँ पर गिरावट देखने को मिल सकती है। ओके, यहाँ पर अगर ओपन होता है बेरिशनेस दिखती है तो यहाँ सेलिंग आप करेंगे। अगर यहाँ पर ही ओपन होता है फ्लैट और उसके बाद मार्केट नीचे ही आता है और नीचे आने के बाद अगर यहाँ आपको मिलता है तो यहाँ पर आपको एक बाय का ट्रेड बन सकता है 22,240 के अराउंड। ये इंपॉर्टेंट लेवल है, क्यों? क्योंकि आज का जो लो बने हैं वो इसी के आसपास बने हुए हैं। तो कल भी मार्केट में अगर यहाँ पर बुल्स वापस आने की जी पॉसिबिलिटी वो ज़्यादा लग रही है, बट हम ओवरऑल मार्केट का स्ट्रक्चर देखेंगे और उसके बाद ही बाइंग में जाने का सोचेंगे। बट यहाँ पर एक बाइंग का ट्रेड बन सकता है। उसका टारगेट जो होगा, उसका टारगेट बस आपको 70-80 पॉइंट ही रखना है, ज़्यादा नहीं आप यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमने फ्लैट ओपन होने के बाद हमें क्या करना है इसकी बात कर ली। अगर मार्केट गैप अप ही ओपन होता है, मतलब कुछ 100 पॉइंट ऊपर होता है ओपन 22,380 या फिर 400 के अराउंड अगर ओपन होता है तो देख लीजिए यहाँ पर अगर मार्केट ओपन होता है तो यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट लेवल अभी तो इंट्राडे में कल नहीं बना है। तो यहाँ पर ओपन होने के बाद हम देख लेंगे कि किस तरह से ट्रेड बनेगा। अगर यहाँ पर बिक वाली दिखती है तो फिर एक छोटा सा टारगेट लेके ये गैप फिल करने के लिए मार्केट नीचे आए तो यहाँ पर एक सेलिंग हो सकती है। ओके, 22,380 या फिर 400 के आसपास अगर ओपन होता है बेरिशनेस आती है तो ये आपको एक 70-80 पॉइंट का टारगेट लेकर आप सेल कर सकते हैं। यहाँ पर ओपन होने के बाद बुलिशनेस आती है तो एक जो टारगेट होगा आपका वो 450 के अराउंड वाला, ये 470 वाला जो जोन है यहाँ के टारगेट के लिए एक 70 पॉइंट ऊपर 70 पॉइंट नीचे, ये दोनों टारगेट आप बैंक निफ्टी में यहाँ पर ज़रूर रख सकते हैं अगर गैप अप ओपनिंग 100 पॉइंट से ऊपर हो तो। ओके, और ज़्यादा ही कुछ ओपनिंग होती है यहाँ पर 480 के अराउंड, ऐसे भी हो सकता है कि ओपनिंग यहाँ पर भी हो सके, तो फिर ये जोन पर आपको थोड़ा सावधान रहना है। क्यों? क्योंकि आज का जो हाई बना है वो उसी के आसपास है। कल के भी कुछ इंपॉर्टेंट स्विंग्स थे वो भी यहीं पर बने हुए हैं। तो 22,480 के अराउंड अगर आपको गैप अप ओपनिंग में मिलता है और बेरिशनेस दिखती है तो आप यहाँ पर एक ज़बरदस्त सेल बना सकते हैं। ओके, तो ऊपर की लेवल की मैंने बात कर ली। अब हम जाएंगे कि नीचे के लेवल आपको क्या दिख सकते हैं, कहाँ पर आपको मार्केट में फिर गैप डाउन अगर ओपनिंग होती है इसी के आसपास 22,240 के अराउंड, यहाँ पर बुलिशनेस आती है तो आप यहाँ पर एक ज़रूर बाय कर सकते हैं। ये अगर टूटता है, आज का जो लो है वो अगर टूटता है तो बड़ी गिरावट फिर मार्केट में देखी जा सकती है। फिर आपको एक ऑलमोस्ट एक 150 तक 22,150 तक आपको एक फॉल ज़रूर यहाँ पर देखने को मिल सकता है। बाकी अगर बड़ी गिरावट मार्केट में आती है, बड़े कुछ लेवल्स बनते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको इसकी जानकारी दी जाएंगी। ओके, तो दोस्तों नीचे और ऊपर दोनों लेवल की हमने बात कर ली। कुछ इंपॉर्टेंट और एक चीज़ थी जो हमें बतानी थी कि यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन भी बन रही है, तो आप इसको ज़रूर ड्रॉ कर लीजिए। ये एक ट्रेंड लाइन है निफ्टी पर 5 मिनट्स के चार्ट पर, मेजर है क्योंकि यहाँ से ही देख लीजिए लोअर हाई करते हुए यहाँ पर प्राइजेस गई है। तो यहाँ पर 22,420 30 ये जो जोन बना है यहाँ पर आप एक सेलिंग ज़रूर देख सकते हैं। तो ये ट्रेंड लाइन आपको खींचनी है और उसके साथ साथ यस ये एक अभी शॉर्ट टर्म की काफ़ी छोटी टाइम फ्रेम की, काफ़ी छोटे दायरे की ये एक ट्रेंड लाइन भी आप खींच के रखिए। कल मार्केट अगर आपको कहीं यहाँ मिलता है इस लाइन के आसपास और यहाँ पर बुलिशनेस दिखाती है मार्केट तो यहाँ पर आप एक बाय कर सकते हैं। समझ गए? तो ये ट्रेंड लाइन भी आपको निफ्टी में खींच के रखनी है। आई होप निफ्टी के जो लेवल है मैंने आपको ठीक से समझा दिया। अब हम जाएंगे बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी की है कल एक्सपायरी, तो थोड़ा डीप में यहाँ पर हम डिस्कशन करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा होगा बट इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको हम जो डिस्कशन करते हैं उससे कल की ट्रेडिंग में फ़ायदा हो। देख लीजिए बैंक निफ्टी का जो चार्ट है, बैंक निफ्टी में तो जिस तरह से निफ्टी में थोड़ा राउंडिंग टॉप है वैसे तो नहीं है। यहाँ पर जो सेलिंग है वो ज़्यादा हमें दिख रही है। कल यहाँ भी एक इनसाइड कैंडल बनी थी और उसका प्री ब्रेक नीचे मार्केट ने दिया है, तो काफ़ी बड़ी ऐसी कैंडल यहाँ पर बनी है। तो अभी थोड़ा बैंक निफ्टी में थोड़ा बेरिशनेस थोड़ी ज़्यादा हमें दिखती है, क्योंकि अगर नीचे बड़ा कोई सपोर्ट हो तो यहाँ से ये 47,700 के आसपास है, मतलब एक 500 पॉइंट का फॉल अभी भी बैंक निफ्टी में बचा हुआ दिख रहा है डेली चार्ट पर। तो इसीलिए दोस्तों अगर आपको थोड़ी भी ज़्यादा बेरिशनेस दिखे बैंक निफ्टी में तो आप 500 के टारगेट के लिए फिर यहाँ तक के टारगेट देख सकते हैं। यहाँ पर फिर एक आपको सपोर्ट बैंक निफ्टी लेता हुआ दिख सकता है 47,700 के आसपास। ओके,
बट अभी ये जो गिरावट है ये अभी भी यहाँ पर हो सकती है, तो थोड़ा ज़्यादा बियरिशनेस आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है। डेली चार्ट पर तो यही चीज़ क्लियरली विजिबल है। ओके, तो थोड़ा बियरिश फेज़ में बैंक निफ्टी है। तो हम देखेंगे कि कौन से लेवल पर कल एक्सपायरी में आपको काम करना है। देख लीजिए, बैंक निफ्टी यहाँ से नीचे आता है और नीचे आने के बाद यहाँ पर इसी रेंज में काफ़ी देर मार्केट ने यहाँ पर ट्रेडिंग कर ली। अब हम यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट लेवल्स जो है वो यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। देख लीजिए, यहाँ पर एक चीज़ समझ लीजिए कि यहाँ पर एक चैनल बन रही है। ओके, ये एक साइडवेज मूवमेंट है। देख लीजिए, नीचे आने के बाद यहाँ पर ही देख लीजिए 11 से लास्ट तक मार्केट ने यही अपना ज़्यादा टाइम बिताया है। तो कल के दिन मार्केट में देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि बैंक निफ्टी में आपको कल अगर यही कहीं ओपनिंग होती है साइडवेज की तरह या फिर फ्लैट ओपनिंग होती है, तो ये दो लेवल इंपॉर्टेंट काम करेंगे। ये जो जिस साइड ये ब्रेक करे उस साइड आपको एक अच्छा खासा ट्रेड मिल सकता है। अगर ये ऊपर तोड़ता है 48,460 ये अगर ब्रेक करता है तो आपको एक 300 पॉइंट की मूव ऊपर यहाँ पर मिल सकती है। ओके, मतलब ये 500 के अराउंड अगर आपको तो 800 तक, यस 48,800 तक आपके टारगेट के लिए आप बाइंग में जा सकते हैं अगर ये ऊपर ब्रेक करता है। अगर नीचे ब्रेक करता है तो नीचे भी 300 पॉइंट का फॉल, ऑलमोस्ट एक 48,000 तक आप फिर मार्केट में ट्रेड ले सकते हैं। ओके, तो ये खींच के रखिए, काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये एक चैनल बनी है आज के दिन। ओके, 5 मिनट्स के चार्ट पर अगर ओपनिंग ही इसके ऊपर होती है, जैसे कि यहाँ कहीं ओपनिंग हो 200-300 पॉइंट की ओपनिंग गैप अप हो और उसके बाद फिर हम वेट करेंगे यहाँ आने के बाद 48,460 के अराउंड जब भी आपको बैंक निफ्टी ऊपर से नीचे मिले हम यहाँ पर बाय का सोचेंगे। ओके, ये एक बाइंग जोन फिर बन जाएगा। और यही बात नीचे के बारे में भी, अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है 48,300 के नीचे कहीं ज़्यादा ही गैप डाउन ओपनिंग होती है और मार्केट फिर ऊपर आता है, तो ये जो जोन है 230 वाला या 200 वाला, यहाँ पर आने के बाद हम सेलिंग की अपॉर्चुनिटी खोजेंगे। समझ गए, ये दो इम्पॉर्टेंट लेवल है जिसकी हमने यहाँ पर बात करी। ज़्यादा ही कुछ गैप अप गैप डाउन होता है तो फिर ये लेवल आप मार्क करके लीजिए, जैसे कि ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है 49,000 के अराउंड। ज़्यादा ही ओपनिंग होती है यहाँ पर, कुछ 400 पॉइंट की अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो ये जो जोन है यहाँ पर आप सेल का ट्रेड ले सकते हैं। ओके, तो ऊपर के लेवल की हमने बात कर ली। अगर नीचे जाता है तो फिर हम बिंदास वहाँ पर सेलिंग का ही सोचेंगे, जहाँ पर हमें मिले वहाँ पर हम सेलिंग के ट्रेड लेने की सोचेंगे। तो दोस्तों, आई होप मैंने जो इम्पोर्टेंट लेवल्स थे वो निफ्टी हो बैंक निफ्टी हो दोनों में आपको ठीक से समझाए हैं। कुछ इम्पोर्टेंट पैटर्न हो, ट्रेंड लाइन्स हो, वो भी मैंने यहाँ आपको बता दी। उसके साथ साथ कुछ इम्पोर्टेंट चैनल की भी हमने बात कर ली। तो कल एक्सपायरी है बैंक निफ्टी की, तो आप वहाँ पर थोड़ा सावधानी से ट्रेड करें, हीरो के चक्कर में ना पड़े। जो कुछ आपको मिल रहा है 20% 50% ऑप्शन में, वो लेने का वहाँ पर सोचें। ज़्यादा आप कुछ हेवी क्वांटिटी लेने से दूर रहे। मैं तो ये कहूँगा कि कल की एक्सपायरी है बट फिर भी आप नेक्स्ट एक्सपायरी के ऑप्शन में ट्रेड करने का सोचें। ये कुछ इम्पॉर्टेंट सलाह मुझे देनी थी, वो मैंने दे दी। तो दोस्तों, कल के ट्रेडिंग के लिए आपको ऑल द बेस्ट। तो आई होप ये वीडियो ज़रूर आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, लाइक करें। अगर आप पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, जिससे कि हमें काफ़ी अच्छा इंस्पिरेशन मिलता है। ओके, तो कल फिर मिलेंगे ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।